जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित जलवायु निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? ठीक है ना, कौन सी सैटेलाइट है ये है एआई पावर्ड क्लाइमेट मॉनिटरिंग, जो आपका जलवायु को क्या करेगी, मॉनिटर करती रहेगी ये सैटेलाइट। तो किसने लॉन्च किया है ये? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। ठीक है ना, चाइना ने ये सैटेलाइट लॉन्च की है, याद रखेंगे, एआई पावर्ड है ये। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगस्त 2025 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जस्टिस बी आर गवाई। जस्टिस बी आर गवाई को भारत के नए कौन है ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि सीजेआई जो हैं होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बन चुके हैं जस्टिस बी आर गवाई। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने रिकॉर्ड तोड़ तापमान के कारण आपातकाल घोषित किया है? आपातकाल घोषित कर दी गई है, यानी कि इमरजेंसी लगा दी गई है। किसके कारण? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है रिकॉर्ड। तो कहाँ पर, किस राज्य में हुआ ये काम? ये हुआ है भाई राजस्थान में। ठीक है ना, राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ चुकी है, रिकॉर्ड टूट चुका है, इसी वजह से वहाँ इमरजेंसी लगा दी गई है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, किस टेक कंपनी ने ग्लोबल टेक समिट 2025 में क्वांटम कंप्यूटिंग की सफलता का अनावरण किया है? ठीक है ना, ऐसी ये कौन सी टेक कंपनी थी? टेक कंपनी का आपको नाम बताना है यहाँ पर। ठीक है ना, क्या क्या इसने क्वांटम कंप्यूटिंग की सफलता का अनावरण किया है? तो ये है भाई माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, टेक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर हाल ही में अनुमानित कितनी की गई है? ठीक है ना, कितनी की गई है? किसमें? तिमाही के लिए, पहली तिमाही जो होता है। ठीक है ना, पहली तिमाही 2025-26, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गई है भाई 7.8%। 7.8% भारत की इतनी क्या की गई है, अनुमानित की गई है, अनुमान लगाया है कि हाँ इतनी है पहली तिमाही में, 2025 की पहली तिमाही के लिए इतनी जीडीपी है भारत की। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 आधिकारिक तौर पर लागू कब हुआ था? ठीक है ना, व्हेन डिड द ब्रेकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 ऑफिशियल कम इनटू इफेक्ट? ठीक है ना, तो 1 जुलाई नहीं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 अगस्त 2025। हाल ही की घटना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखना है आपको। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है, वर्तमान में कौन सी 3 राष्ट्रीयताएं कैस्केड वीज़ा योजना से लाभान्वित हैं? ठीक है ना, कैस्केड वीज़ा स्कीम है एक, किस किस को बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम से? कौन से 3 देश हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, इंडिया, तुर्की और इंडोनेशिया। ठीक है ना, इंडिया, तुर्की और इंडोनेशिया, ये 3 देश हैं जो इसके अंतर्गत लाभान्वित होंगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सहयोग ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए केवाईसी सत्यापन को सरल बना दिया है? केवाईसी सत्यापन को सरल किस देश ने बना दिया है हाल ही में? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स एंड AMFI, ये करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो PDF आपको मैं दूंगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है। प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन आ चुका है, जो कि आपका हमेशा मैं एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन लाता हूँ होमवर्क के लिए। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो इसका आंसर आप मुझे जरूर बताया करो, और ये भी देखा करो कि आपने जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से कितने स्कोर किया है, वो भी मुझे कमेंट बता दिया करो। लेकिन इसका आंसर तो आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपके विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, जैन ऑस्टिन या मार्क ट्वेन, क्या यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जरूर बताना। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंस्टा पर फॉलो कर लेना, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, यहाँ पर आपको अब डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।